सो नमस्कार। पिछली क्लास में हमने देखा था संत मत के क्या प्रभाव पड़े थे और संत मत में ऐसा क्या था, कहाँ से कौन सी चीज़ अपनाई गई थी, इस्लामवाद ने कैसा प्रभाव डाला था, किन चीज़ों को मान्यता दी थी। आज हम भक्ति काल में प्रमुख संत कवियों में सबसे पहला जो नाम कबीरदास था, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि कबीरदास से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनेंगे। पीजीटी एग्जाम की बात करें या फिर आप छोटे एग्जाम्स की बात करोगे, ये नाम कहीं ना कहीं या किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे जब कबीरदास की, तो कबीरदास का जो जीवन काल था, तो कबीरदास के जीवन काल के बारे में क्या बात करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे 1398, ये जन्म हो जाएगा 1398 से 1518 ईस्वी। 1518 ईस्वी, 1398 से 1518 ईस्वी, ये इनका जन्म काल हो जाता है। यहाँ पे हम पॉइंट के रूप में भी इन चीजों को लिख सकते हैं। इनका जीवन काल, तो जीवन काल में आप क्या देख लोगे, जो जीवन काल था ये हो गया 1398 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी तक। 1518 ईस्वी तक, 1398 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी तक, ये हो गया इनका जीवन काल। इसके बारे में आप देखोगे तो जो कबीर शब्द है, एक दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे, ये कबीर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आप बोलोगे ये अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या है, आप देख लोगे यहाँ पे ऐसे लिख लो अर्थ, तो जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ महान, महान। तो कबीर शब्द का अर्थ क्या हो गया, महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और कबीर शब्द का अर्थ जो हो गया वो महान हो गया। अब इनके बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं इनके जन्म काल को लेकर के, तो उनके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आप देखोगे कि कबीरदास का जीवन काल कुछ राइटर ने क्या माना है और कुछ राइटर ने दूसरा माना है। इसके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे और हम जानेंगे कि ऐसा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, ये चीज हम देखेंगे। तो आप लिख देंगे जन्म, जन्म के बारे में बात करोगे तो जन्म आप कबीर चरित बोध जो एक रचना है, तो कबीर चरित बोध के हिसाब से लिखेंगे, लिख लेंगे कबीर चरित बोध, कबीर चरित बोध। कबीर चरित्र बोध के हिसाब से इनका जो जीवन काल था, वो जो जन्म था, वो जन्म के बारे में लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, वो मैं जैसा लिख रहा हूँ आप लोग सेम वैसे लिखेंगे। तो ये हो जाता है 1455, लिखो 1455। आपने सुना होगा ये 1455 साल गए, 1455 साल गए, 1455 साल गए, साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवार
चंद्र 1455 साल गए चंद्रवार एक बार करे, चंद्रवार एक बार गए, ठीक है। और गए की जगह यहाँ पे कुछ कुछ क्रमे भी लिखा हुआ है, चंद्रवार एक बार भय, चंद्रवार एक बार भय। अब देखना है इसके बेस पे कैसे निकालेंगे। तो 1455 साल गए चंद्रवार एक बार भय, हम लिख रहे हैं जेठ सुदी बरसाइत को, जेठ सुदी बरसायत को, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय, पूर्णमासी प्रकट भय, पूर्णमासी प्रकट भय। तो आप देखोगे 1455 साल गए, 1455 की बात हो गई, 1455 साल गए चंद्रवार एक बार भय, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भय। तो पूर्णमासी का मतलब होता है पूर्णिमा, जैसा आपको पता होगा। तो मतलब इसके हिसाब से क्या आ गया कि संवत, अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो संवत अर्थात यहां पे लिख लेंगे, अर्थात संवत 1455 ईस्वी, संवत 1455 ईस्वी, दिन सोमवार हो गया और तिथि क्या हो गई पूर्णिमा, तिथि क्या हो गई पूर्णिमा। तो 1455 साल गए चंद्रवार एक बार गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भय। फिर अर्थात आपने देख लिया संवत 1455 ईस्वी, सोमवार को और पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। फिर अगर आप देखोगे आगे तो अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, अनंत दास की एक कबीर परिचय निकाली गई थी, अनंत दास की, अब यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे ऐसे, एक ऐसे पॉइंट रख लेंगे, अनंत दास की, अनंत दास की कबीर परिचय, कबीर परिचय के अनुसार भी, परिचय के अनुसार भी इनका जीवन काल भी, इनका जीवन काल भी, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल 120 वर्ष माना गया है, 120 वर्ष माना गया है। तो अनंत दास की कबीर परिचय के अनुसार भी इनका जीवन काल 120 वर्ष माना गया है। अब एक और पुस्तक है जिसके बारे में भी आपको जानना है, और वो पुस्तक कौन सी है? वो पुस्तक आती है आपकी कबीर चरित्र। कौन सी पुस्तक आ जाएगी? कबीर चरित्र, कबीर चरित्र। अब कबीर चरित्र पुस्तक को लिखा किसने है? तो आप ये देख लो कि ये पुस्तक है आपकी, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो लेखक आ जाएंगे तुम्हारे मुक्तदास, मुक्तदास, मुक्तदास इसके लेखक हैं, मुक्तदास लेखक हैं। तो कबीर चरित्र पुस्तक है, कबीर चरित्र के लेखक मुक्तदास हो जाते हैं, ये चीज लिख देंगे। अब ये क्यों हमने देखा? तो इसके अनुसार भी, इसके अनुसार भी यही जीवन काल माना गया, यही जीवन काल माना गया, इसके अनुसार भी यही जीवन काल माना गया। अब ये आपने देख लिया। तो कबीर चरित्र की पुस्तक थी और इसके लेखक भी पूछे जाते हैं, तो कबीर चरित्र पुस्तक के लेखक हो जाते हैं आपके मुक्तिदास। अब नई हेडिंग डालेंगे और आपने क्या देख लिया कि कबीर का जीवन काल क्या था,
संबंधित कहावत क्या थी, ये कहावत कहाँ पे है, ये कबीर चरित्र बोध में। फिर उसके बाद में आपने देखा कि कबीर चरित्र एक पुस्तक है जिसके लेखक मुक्तदास हैं और इसके अनुसार भी इनका यही जीवन काल माना गया है। ऐसे आप कबीर से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि कितनी रचनाएं करी गई हैं जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूपों में पूछी जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग कबीर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। हम लोग हेडिंग डालते हैं ऐसे, पहले डाल लीजिए कबीर, ये ऐसे खींच लीजिए, यहाँ पे लिखिए माता, ठीक है, माता पिता, माता पिता लिख दिया, ये हटा देंगे। तो आपने क्या किया, माता, फिर यहाँ पे डाल दिया पिता। तो माता कौन थी, आपने अगर सुना होगा तो माता नीमा माना जाता था, नीमा, और पिता नीरू, नीरू, माता नीमा, पिता नीरू। अब आता है अगला, इनकी जाति क्या थी, तो जाति आती है जुलाहा, जाति क्या आती है, जुलाहा, जुलाहा जाति हो जाती है। फिर माता नीमा, पिता नीरू, जाति जुलाहा। अब आगे देखेंगे, पत्नी लोई, पत्नी कौन हो जाती है, लोई, पत्नी लोई। फिर पुत्र, पुत्र आ जाता है कमाल, और पुत्री, पुत्री कौन सी हो जाती है, कमाली। तो माता नीमा, पिता नीरू, जात जुलाहा, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री आपने क्या देखा, कमाली। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इनके गुरु की बात आती है बीच में, तो यहीं पे हेडिंग डाल लीजिए गुरु, और गुरु कौन थे, रामानंद, जिसको माना जाता है, रामानंद जी को इनका गुरु माना जाता है, गुरु हो जाते हैं रामानंद। अब आप देखोगे इसके बारे में, ये आपने देख लिया कि कबीर के माता नीमा थे, पिता नीरू थे, गुरु रामदास थे, रामानंद थे, जात जुलाहा थी, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। इसको मेरे साथ में एक बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, माता नीमा, पिता नीरू, गुरु रामानंद, जात जुलाहा, पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, पुत्री कमाली। अब इनका गुरु जो रामानंद को माना जाता है, इससे संबंधित एक कहावत है, तो आप देख लो, वो कहावत भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप बोलोगे, उन्होंने खुद कहा है, काशी में हम प्रकट भये, काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए, रामानंद चेताए। काशी में हम प्रकट भये और रामानंद चेताए। इसके आधार पे ये कहा जाता है कि इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है, वो नोट कर लीजिए कि कुछ लोग जो हैं वो तो कुछ विद्वान एक मुस्लिम गुरु, मुस्लिम शेख तकी ये नाम है, को भी कबीर का गुरु मानते हैं, को भी कबीर का गुरु मानते हैं। कुछ लोग जो है ना मुस्लिम शेख तकी जो हैं इनको कबीर का गुरु मानते हैं। जैसे इनके लिए कहावत एक आई है ना कि बीच में इन्होंने लिखा है कहीं पे, सुना हूँ तकी तुम शेख, सुना हूँ तकी तुम शेख। तो यहाँ पे ये जो नाम आया था तकी तुम शेख, इसके आधार पे ये कह दिया जाता है कि इनके ये गुरु मुस्लिम जो थे वो शेख तकी के नाम से भी
विख्यात थे और वो श्वेतकी जी इनके गुरु माने जाते हैं कबीरदास के। अब इनकी मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में आपने देख लिया। अब इनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी, जैसे जन्म को लेकर के किंवदंतियां कुछ हैं, ऐसे ही मृत्यु के बारे में भी है। तो भक्तमाल, इसमें जो सर्वमान्य है तो आप ये लिख लेंगे भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास के अनुसार, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास के अनुसार, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास के अनुसार इन्होंने एक लोकोक्ति थी तो जिसको बोल दिया था 1492 ईस्वी में इनकी, मतलब 1492 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने माना था कितना, 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में इन्होंने माना था। किसने माना था? प्रियादास ने। अब प्रियादास ने क्या लिखा था? भक्तमाल, भक्तमाल की टीकाकार थे ये, रचना क्या टीका थी ये, भक्तमाल की टीकाकार प्रियादास के अनुसार 1492 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, लोकोक्ति कौन सी फेमस है वो भी लिख लेंगे, जैसे हमने जन्म के लिए लिखी थी वैसे ही। तो लोकोक्ति वो लिख लेंगे, देखो संवत 1575, संवत 1575 संवत 1575 कियो मगहर को गौन, कियो मगहर को गौन, कियो मगहर को गौन, संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी रल्यो कौन में कौन, रल्यो कौन में कौन। तो ये आपने देख लिया, संवत 1575 कियो मगहर को गौन और माघ सुदी एकादशी रल्यो कौन में कौन। अब इस कहावत के हिसाब से बता दिया जाता है कि इनका जो देहांत हुआ था वो 1575 संवत में हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वही हम आज पढ़ रहे हैं। अब आती है इनकी रचना। जब कबीरदास के बारे में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं तो हम नई स्लाइड पे आएंगे और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। अब कबीर की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इनकी रचना के बारे में बात करने को आती है तो आपने सुना होगा इनका एक बहुत फेमस क्या है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। क्या है? मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। इसके हिसाब से आप क्या बोलोगे? अब ये इन्होंने बोल दिया है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, मतलब ये बिल्कुल इस हिसाब से अगर देखोगे, अर्थात उन्होंने, अर्थात कबीर अनपढ़ थे, कबीर अनपढ़ थे, अर्थात कबीर जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अब सोचो हम लोग इस लेवल पे आने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद में भी क्या कर पाते हैं, क्या दे पाते हैं समाज को। और कबीरदास जी कभी कोई स्कूल नहीं गए, जिन्होंने मसी कागज छुयो नहीं कलम गहे नहीं हाथ की बात करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया कि आज हम लोगों को एक लेवल पे उनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। सोचो कहाँ पे आपको और कहाँ पे आपको जाना है। कबीरदास जी के बारे में आगे पढ़ेंगे, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। लेकिन
आप देखते हो कि कबीर के दोहे तो आपको मिलते हैं, जब इन्होंने खुद लिखा नहीं तो दोहे आए कहाँ से? तो यहाँ पे बात आती है कि कबीर जब 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 उपदेश देते थे तो इनके संत, इनके जो शिष्य थे, वो शिष्य उन रचनाओं का संकलन किया करते थे। तब उस आधार पे इनकी रचनाओं का वर्णन किया जाता है और बोला जाता है कि इनकी रचना कौन सी हो जाती है? बीजक। और इनकी रचना क्या बोली जाती है? बीजक। याद रखेंगे, बीजक इनकी रचना हो जाती है। तो ये बीजक इनकी रचना हो जाती है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बीजक किसकी रचना है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं बीजक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार कौन है? ऐसे ही मैं तीसरा क्वेश्चन आप पूछता हूं कि बीजक के संग्रहकर्ता कौन है? बीजक के संग्रहकर्ता कौन है? तो अगर आता है कि बीजक किसकी रचना है, तब भी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि बीजक की रचना जो है, बीजक किसकी रचना है, यहाँ पे ऑप्शन आप कबीर टिक करोगे, ये कबीर हो गया, ठीक है। फिर बीजक के रचनाकार कौन है, तो बीजक के रचनाकार की जब बात आएगी तो भी आप यहाँ पे कबीर कर दोगे। क्या कर दोगे? कबीर। लेकिन जब आती है बीजक के संग्रहकर्ता कौन है, तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास। अब यहाँ पे आप धर्मदास को देख रहे। तो बीजक किसकी रचना है, बीजक के रचनाकार कौन है, यहाँ पे कबीर है। बट अगर संग्रहकर्ता की बात आ जाएगी तो संग्रहकर्ता हमारे धर्मदास हो जाएंगे, जो कि कबीर के शिष्य थे। अब जरा हम बीजक के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो एक रचना है बीजक, इसको 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है बीजक। तो बीजक के कौन कौन से पार्ट हैं हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। आपने सुना होगा साखी, बीजक का पहला पार्ट साखी, शब्द रामायणी। साखी, शब्द और रामायणी इनके पार्ट हो जाते हैं। तो जो साखी है ये साखी दोहों में है। पहली चीज इसको लिख लो, साखी कैसी हो गई? साखी हो गई आपकी दोहों में, साखी हो गई दोहों में, ठीक है। साखी आपके दोहों में हो गई, और शब्द और रामायणी ये गेय पदों में है, गाए जाने वाले पदों में, ये गेय पदों में है। साखी दोहों में हो गई और शब्द और रामायणी गेय पदों में हो गई। अब ये भी पूछा जाता है इनकी भाषा क्या है। अब साखी की अगर भाषा की बात करोगे, साखी की भाषा, ऐसे ही इसकी भी भाषा की बात करोगे आप, तो साखी की जो भाषा होगी, साखी की भाषा आप बोल दोगे राजस्थानी पंजाबी, राजस्थानी प्लस पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, मिश्रित खड़ी बोली। समझ में आ गया? आपने देख लिया राजस्थानी प्लस पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली के बारे में बात करेंगे। फिर आती इधर की भाषा क्या हो जाती है, तो इसमें पूर्वांचल और ब्रज भाषा का प्रभाव है। पूर्वांचल और ब्रज भाषा, पूर्वांचल और ब्रज भाषा,
पूर्वांचल और ब्रज भाषा का प्रभाव है। ठीक है, ये आपने देख लिया। इनकी बीजक जो थी ये 3 पार्ट में हो गई। साकी शब्द रामायणी, दोहों में साकी हो गई, फिर राजस्थानी पंजाबी की भाषा हो गई। इसके बारे में ये आपने देख लिया। ठीक है, अब इनके अन्य तथ्य भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप नोट करो। यहाँ पे हेडिंग डाल दो आप, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, अब अन्य तथ्य कौन से हो जाते हैं? तो इसमें पहला और मेन इंपॉर्टेंट है कि गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में 471 पद कबीरदास के हैं, कबीरदास जी के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 471 पद कबीरदास जी के हैं। ये पहली हेडिंग में पूछा जाता है कि कितने पद, ये सीधा सीधा नंबर में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि 471 पद कबीरदास जी के हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। ऐसा ही दूसरा तथ्य आप देखो, जैसे पहला आपने देख लिया कि 471 पद कबीरदास जी के हैं, ऐसे ही एक दूसरा तथ्य है, लिखोगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का, कबीर को वाणी का डिक्टेटर बोला है, डिक्टेटर कहा है, कहा है। ठीक है, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तानाशाह। तो वाणी का डिक्टेटर कहा है, किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे। और 471 पद हैं किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में। और ये गेय पदों में है, ये याद रखना है, और ये दोहों में है, ये में याद रखना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स को बेस बना के दे दिया जाता है। तब आप ये बोलते हो कि एग्जाम में डीप पूछ लिया गया या ऐसा करके कुछ, बट ऐसा नहीं है। सामान्य सी इंफॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। अब उसके आगे चलते हैं, उसके आगे चलते हैं। तो उसमें देखो अब बोला गया इनके बारे में कुछ, कबीरदास से जुड़ी रचनाओं के बारे में, इनके बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास से जुड़ी रचनाएं। हम हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे कबीरदास से जुड़ी रचनाएं। तो आप डालेंगे हेडिंग कबीरदास से जुड़ी रचनाएं। कबीरदास से जुड़ी रचनाएं। अब ये हेडिंग हमारी मेन होती है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कबीरदास से जुड़ी रचनाएं, तो पहली आ जाती है कबीर ग्रंथावली। इसको यहां पे लिख लेंगे हम लोग, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली ये इनकी पहली रचना हो जाती है, इनसे इनके नाम से जुड़ी ये पहली रचना हो जाती है। और कबीर ग्रंथावली को किसने लिखा है? तो पहला नाम आएगा श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी लिखी है, श्याम सुंदर दास। ये पहला नाम हो गया श्याम सुंदर दास। दूसरे पे आ जाओ, लिखते जाओ भी, ये श्याम सुंदर दास। दूसरा नाम आ जाएगा आपका पारसनाथ तिवारी, पारसनाथ तिवारी। पारसनाथ तिवारी आपका हो जाएगा दूसरा नाम। और तीसरा नाम आपका आ जाएगा, तीसरा नाम आ जाएगा आपका माता प्रसाद, वो भी
बोलेंगे? डॉक्टर माता प्रसाद, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। तो ये तीनों लोगों ने कबीर ग्रंथावली नाम से ग्रंथ या कबीर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उनको संकलित किया है। दूसरा आ जाता है कबीर के नाम से जुड़ी हुई रचनाओं में हम लोग देख रहे हैं तो आती है एक रचना सिर्फ कबीर के नाम से आई है, सिर्फ कबीर। और इस कबीर को किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था। इन्होंने कबीर के नाम से ही रचना लिखी है। एक तीसरा नाम आ जाता है, तीसरा नाम आप क्या बोलोगे? कबीर बरनावली, कबीर बचनावली। अब कबीर बचनावली के बारे में बात करोगे तो कबीर बचनावली लिखा गया है हरिऔध। अब आपसे मैं पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए कि हरिऔध का पूरा नाम क्या था? हरिऔध का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर इससे आपको याद होगा। पहली चीज तो यहाँ पे करते जाइए। आपने देख लिया कबीर रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कबीर बचनावली हरिऔध की आ गई है। अब आती है संत कबीर। एक रचना कौन सी भी आती है? संत कबीर। और संत कबीर नाम से किसने रचना करी है? यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने संत कबीर के नाम से एक रचना करी है। उसके आगे हम बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संत कबीर डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाती है। फिर उसके बाद में आती है अकथ कहानी प्रेम की। देखिए अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की। और ये कबीर से ही संबंधित है, ये ध्यान में इसको लिख देना, ब्रैकेट में से लिख दो, कबीर से संबंधित, कबीर से संबंधित। ठीक है। अब इसको किसने लिखा है? अकथ कहानी प्रेम की, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल नाम आएगा। नाम क्या जाएगा? पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल। अकथ कहानी प्रेम की। अब एक अंतिम रचना पढ़ोगे कि कबीर, कबीर बाज भी, कपोत भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कपोत भी, पपीहा भी, पपीहा भी। कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी, ये जो रचना थी ये करेंगे डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर की और कबीर से संबंधित एक रचना है। क्या आप लोगों को नाम इसका पता है? अगर नाम पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए जाके, कमेंट बॉक्स में बताइए जाके कि वो रचना कौन सी थी। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये डॉक्टर धर्मवीर हो गए। तो उसके आगे का देखते हैं। तो इनकी रचना है कबीर और उनके आलोचक। क्या याद रखेंगे आप? कबीर और उनके आलोचक, कबीर और उनके आलोचक, ये भी रचना आ जाती है डॉक्टर धर्मवीर की। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा कि कबीर और उनके आलोचक, ये रचना किसकी आ जाती है? डॉक्टर धर्मवीर की। और ये जो मैं बता रहा था आपसे, ये वाली जो रचना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये डॉक्टर धर्मवीर ने ही लिखी है। और उसके बाद में कबीर और उनके आलोचक, ये रचना भी जो है डॉक्टर धर्मवीर जी की है। और ये बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं, अक्सर मिलती हैं, आगे भी मिलेंगी, आगे भी मिलेंगे। अब कबीरदास जी की भाषा से संबंधित हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कबीरदास जी की भाषा, कबीरदास जी की भाषा, कबीरदास की भाषा। बस आज का हमारा पॉइंट यह रहेगा कि कबीर की भाषा, कबीर को
किस लेखक ने किस भाषा में उनकी भाषा है, किस विद्वान ने कौन सी भाषा उनकी मानी है। जैसे आप जब कल पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुपड़ी भाषा का नाम दिया है। ऐसे ही धर्मवीर भारती जी ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा को क्या माना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। शायद आपको एनर्जी में दिखा हो कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी आज लो है, क्योंकि 2-3 दिन से वायरल था, इसलिए ठीक से लेक्चर भी नहीं आ पाए। बट फिर भी आपके लिए आना था, आ जाए। कल कबीर के बाद में हम एक नए संत पर पहुंच चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक रहा तो कल फिर से लेक्चर चलेगा अपना, जो भी क्लास चलती थी वही टाइम टेबल के हिसाब से। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, उसके नोट्स बनाते रहिए और उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। देखो, पढ़ना किसी एक किताब को अगर आप 10 बार पढ़ ले रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप 10 किताबों को एक बार पढ़ो जाके। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बट एक किताब को अगर आपने 10 बार पढ़ लिया, आपने अपने नोट्स को 10 बार पढ़ लिया, तो यकीन मानिए एग्जाम तैयारी से नहीं क्रैक होता, एग्जाम रिवीजन से क्रैक होता है। अगर आपने रिवीजन ठीक से किया है तो एग्जाम क्रैक होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बट अगर आपने सिर्फ तैयारी करी है, जितना मिलता जा रहा है लिखते जा रहे हो, पढ़ना नहीं है, तो आगे मुश्किलें आनी हैं। और ये मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझ रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना टाइम रिवीजन पर भी लगाइए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। बाकी आप सब समझदार हो, जैसा मेरा पहला सेंटेंस था वही मैं बताता हूँ कि अब नौकरी की तैयारी नहीं करनी, आप नौकरी करनी है। बस ये तैयारी आपकी अंतिम तैयारी होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।